Good morning, students. Today we will do your ninth lesson, History's ninth lesson, Indian Renaissance, Religious and Social Reforms. You have already done about socio-religious movement. It's first is Raja Ram Mohan Rai, the Brahm Samaj, the Prarthana Samaj, and now we will do Swami Vivekanand and the Ramakrishna Mission. Swami Vivekanand was a great scholar. He believed in the unity of all religion. कि वो बिलीव रखते थे कि सभी जो धर्म है, सभी जो रिलीजन है, ये एक ही है. एंड वो ये भी बिलीव रखते थे कि जो पीपल है उनमें लिबर्टी ऑफ सेपरेट होना चाहिए एंड इक्वलिटी होनी चाहिए और उनमें फ्री थिंकिंग होनी चाहिए. पीपल शुड हैव लिव विद लिबर्टी, इक्वलिटी एंड free thinking. And he was a great disciple of Ramakrishna Paramhans. So he founded the Ramakrishna Mission in 1896. जो उनके गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे, तो उनके नाम पर ही इन्होंने इस मिशन का नाम रखा रामकृष्ण मिशन. सो जो रामकृष्ण परमहंस वाज अ पुअर प्रीस्ट एट द काली टेम्पल इन दक्षिणेश्वर नियर कैलकाटा. कैलकाटा के नियर दक्षिणेश्वर में काली मंदिर था जिसमें वो पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस. सो रामकृष्ण मिशन टुक मैनी स्टेप्स फॉर. वो मानते थे कि जो कृष्णा, हरि, रामा, क्रिश्चियंस, ये सभी क्या है, एक ही गॉड है. ये अल्लाह, हरि, राम, कृष्ण आर डिफरेंट नेम फॉर द सेम गॉड. सो इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्टली उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए रिफॉर्म करने के लिए इंडिया में. फर्स्ट इज opposed caste system. Similarly, Brahm Samaj and Pratna Samaj, Ramakrishna Mission also favored in caste system. Opposed caste system. The Ramakrishna Mission strongly opposed the कास्ट सिस्टम की. ग्रुपिज़म नहीं होनी चाहिए कास्ट्स में किसी भी तरह की. सो अगर ग्रुपिज़म हो जाएगी तो लोग अलग अलग होकर काम करेंगे और प्रोग्रेस पर नहीं जा सकते जब तक यूनिटी ना हो लोगों में. नेक्स्ट इज प्रीस्ट ह्यूमनिज्म. प्रीस्ट मीन्स स्प्रेड करना. द रामकृष्ण मिशन प्रीस्ट ह्यूमनिज्म एंड अर्ज्ड द पीपल टू इम्बाइबल द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्री थिंकिंग. वो चाहते थे कि पीपल शुड हैव द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्री थिंकिंग. आज भी ये ज़रूरत है कि इक्वल होना चाहिए मेल, फीमेल एंड जो ये सभी लोग हैं. जैसे अनटचेबिलिटी आ गई, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि इक्वलिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट इज अपोज अनटचेबिलिटी. कि अनटचेबिलिटी आ गई कि जो ये सोसाइटी है ये बटी हुई है. स्टार्टिंग से ही फर्स्ट क्या आते थे, ब्राह्मण लोग आते थे, देन वैश्य, देन शूद्र. तो शूद्र लोगों का पकाया खाना, उनका टच किया हुई चीज़ वो इस्तेमाल नहीं करते थे वैश्य और पंडित लोग. सो ये चीज़ बहुत कम है आज, पहले बहुत ज़्यादा थी. तो जो ये रामकृष्ण ये मानते थे, रामकृष्ण परमहंस ये मानते थे कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए. देन नेक्स्ट इज ओपन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट. जो प्रार्थना समाज वाले थे उन्होंने सिर्फ फीमेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले थे. इन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने के साथ साथ ऑर्फेनेजेस यानी अनाथ आश्रम, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज एंड लाइब्रेरीज ओपन की, जिसके थ्रू उन्होंने पूरी सेल्फलेस तरीके से पीपल की सर्विस की. नेक्स्ट इज प्रीस्ट सेल्फलेसनेस. सेल्फलेसनेस मीन्स कि सेल्फिश होकर ना काम करके हम पूरी अपनी इनसाइट वे से काम करें. ओके कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके बदले में हम यूँ नहीं चाहते कि उसका कोई फल हमें मिले, हमें जस्ट अपना काम करता रहना चाहिए. सो नेक्स्ट इज प्रीस्ट वननेस ऑफ ऑल रिलीजन्स. ये मानते थे कि जो रिलीजन है ये एक ही होने चाहिए. डिफरेंट टाइप के रिलीजन हैं उनको भी एक ही कर देना चाहिए. द रामकृष्ण मिशन बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, सो दे बिलीव्ड द वननेस ऑफ ऑल रिलीजन.
नेक्स्ट इज स्वामी दयानंद एंड द आर्य समाज। तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट ऑफ रिलीजन्स and social reform in northern India was started by Dayanand Saraswati. So इनका पूरा नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती. They found he founded the आर्य समाज in 1875. ये बॉर्न कब हुई थी? 1824 एंड डेथ कब हुई थी? 1883 में. इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में. And in 1877, Satyarth Prakash, a book containing his teachings, was published. तो इनकी टीचिंग की बुक्स भी इन्होंने निकाली थी. दैट्स नेम इज सत्यार्थ प्रकाश. आर्य समाज ने भी काफ़ी स्टेप्स लिए थे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए. फर्स्टली इज शुद्धि मूवमेंट. First is Shuddhi movement. He wanted to re-establish the past glory of the Hindu religion and the culture. To bring back to Hinduism all those people who had converted to other religion. He started शुद्धि मूवमेंट. उन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया कि बाई चांस कोई हिंदू अपना धर्म कन्वर्ट करके मुस्लिम क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया है तो वो दोबारा बैक आ सकता है अपने रिलीजन में. किसके थ्रू? शुद्धि मूवमेंट के थ्रू. ओके. नेक्स्ट इज अपोज्ड सुपरस्टिशंस. जितने भी सुपरस्टिशंस हैं उनमें ये बिलीव नहीं रखते थे. वो चाहते थे कि सुपरस्टिशन जितने भी इंडिया में हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए. बट आज भी आप देखेंगे तो कितने वहमी लोग पड़े हैं दुनिया में और कितने जैसे वहम उनके गिनवाने लगो तो कि छींक मारी तो बाहर नहीं जाना, इस टाइप के. ही बिलीव दैट द यूजलेस रिचुअल्स आर बर्डन ऑन द सोसाइटी. ये सब लोग क्या है? सोसाइटी पर एज अ बर्डन काम कर रहे हैं. ही अपोज्ड यूजलेस रिचुअल्स, सुपरस्टिशंस, सेक्रीफाइसेस एक्सेट्रा. थर्ड इज अपोज्ड कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम के अपोज्ड होना चाहिए. वो क्या थे? जो स्वामी दयानंद थे कास्ट सिस्टम के अपोजिशन में काम करते थे. ही condemned the caste system and priesthood. His आर्य समाज was open to all castes. कि वो चाहते थे कि आर्य समाज में सभी कास्ट के लोग आ सकते हैं. It did admirable work in running orphanages and homes for widows. इन्होंने बहुत सारे अनाथ आश्रम खोले थे और जो विधवाएं थी उनके लिए घर भी बनवाए थे. नेक्स्ट इज advocated equality of man and women. इन्होंने क्या किया था? मैन और वुमेन की इक्वलिटी के लिए इन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए थे. ही वॉज इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन. ही एडवोकेटेड इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन. वो मानते थे कि मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स होने चाहिए. द आर्य समाज प्लेड अ ग्रेट रोल इन अपलिफ्टिंग वुमेन एंड अनटचेबल्स. आर्य समाज ने बहुत बड़ा स्टेप्स लिया था. इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था वुमेन्स को आगे आने के लिए और अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए. नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. जितने भी एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने बहुत काम किया. जैसे स्वामी दयानंद के नाम पर आज भी स्कूल्स हैं. DAV स्कूल्स आपने सुने होंगे. उनका फुल नेम होता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स. एंड कॉलेजेस ऑल्सो वर स्टार्टेड. दीज स्कूल्स एम्फेसाइज इंडियन वैल्यूज़ वाइल फेवरिंग वेस्टर्न साइंसेस. ये स्कूल्स और कॉलेजेस क्या हैं? इंडियन वैल्यूज़ ज़्यादा सिखाते हैं बजाय कि वेस्टर्न साइंसेस की तरफ ध्यान देकर. बोth Hindi and English were taught there. The Arya Samaj inculcated a feeling of self-respect and self-reliance among the people who promoted nationalism. Next is Annie Besant and the Theosophical Society. The Theosophical Society in India, led by Annie Besant, was inspired by the philosophy of Western Enlightenment. And Theosophical means ब्रह्म समाज. बट इट फाउंड इन द उपनिषद्स. ये उपनिषद्स में भी पाई जाती है. दिस सोसाइटी वॉज ओरिजिनली फाउंडेड बाय मैडम HP ब्लावट्स्की एंड कॉलोनियल HS ऑलकॉट इन न्यूयॉर्क इन 1882.
अब जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी जो उन्होंने फाउंड आउट की, मेनली ये फाइंड आउट की किसने, एच.पी. ब्लेवेत्स्की ने, बट इसको स्टार्ट किया था एनी बसंत ने। एंड एनी बसंत बिलीव्ड इन द सुपेरियरिटी ऑफ द हिंदू कल्चर एंड ट्रांसलेटेड द भगवत गीता इनटू इंग्लिश। उन्होंने क्या किया था, भगवत गीता में उनको बहुत बिलीव था, उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया। किसने किया, एनी बसंत ने। शी ऑल्सो टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिया एंड स्टार्टेड द होम रूल लीग। उन्होंने जब इंडियंस ने स्ट्रगल किया अपनी फ्रीडम के लिए, उसमें भी उन्होंने साथ दिया। एंड इंडिया एंड स्टार्टेड द होम रूल लीग, उन्होंने एक लीग भी स्टार्ट किया जिसका नाम था होम रूल। एनी बसंत वाज इलेक्टेड इन 1917 एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये क्या की गई थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इनको माना गया था कांग्रेस का। ओके, इन्होंने कब, 1917 में। ओके, देन इन्होंने भी काफ़ी स्टेप्स लिए थे रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए। फर्स्ट वन इज glorified ancient religions. This society wanted to glorify the religion of Hinduism, Buddhism and Zoroastrianism. So ये मानते थे कि इन्होंने काफ़ी फेम दिया, ये हिंदुइज्म को ज़्यादा मानते थे। सेकेंड इज प्रोपैगेटेड वैदिक फिलोसफी। It propagated Vedic philosophy. She asked the Indians to feel pride in their culture. ये हिंदुइज्म को मान के यूँ बोलते थे कि उनके प्राउड होना चाहिए, और ये फिलोसफी वो चारों तरफ फैलाना चाहते थे। देन अपोज्ड सोशल इविल्स, ये सोशल इविल्स के भी खिलाफ थे, जैसे ये चाइल्ड मैरिज, कास्ट हेटर्ड, पॉलीगैमी, ये फैला हुआ था। तो ये भी ये चाहते थे कि ये जो सोशल इविल्स हैं ये ख़त्म हो जानी चाहिए। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। Annie Besant's contribution was especially significant in the field of education. The society set up schools for boys and girls. Besant founded the Central Hindu College, which later became the Banaras Hindu University. यानी उन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी बनाई, उस टाइम उन्होंने एक स्कूल खोला, लेकिन आज वो क्या बन गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गई है। So hope you all understand this three mentality, this three samats. Further we will do in next video. So bye all of you, take care.